हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस एफएफ को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। मैंने आप लोगों से पूछा था मैं इस स्टोरी को लंबा रखूं या छोटा रखूं, तो बहुत सारे मेजॉरिटी में तो आंसर आया कि मैं इस स्टोरी को लॉन्ग बनाऊं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को शॉर्ट ही रखूं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग और ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाऊँगी, मैं इसे मीडियम रखूँगी। तो चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। बाकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कैसे सिचुएशन की डिमांड आएगी तो स्टोरी उस हिसाब से लंबी छोटी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसे मीडियम रखने का सोचा है। तो आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था पिछली बार लेंशुचन ने गिफ्ट दिए थे, जिसमें से उसने जो अपने ओमेगा के लिए गिफ्ट पसंद किया था वो गलती से उसे लगा कि शायद विंग उसका ओमेगा है, और उसे विंग काफ़ी पसंद आया था। स्पेशली विंग की चार्मिंग स्माइल उसे काफ़ी अच्छी लगी थी। इस बार दोनों ओमेगा ने ऐसे सेंट पहने हुए थे जिससे उनका ओमेगा सेंट किसी के भी किसी को भी सूंघने में ना आए, उनके फेरोमोन्स इधर उधर ना जाएं। और यहाँ पर जब इनकी मीटिंग हुई थी तो अल्फाज ने भी अपने जो सेंट थे उन्हें कंट्रोल कर रखा था। यहाँ पर विंग जो था वो शिचन को देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से होने जा रही है, और लिटरली उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें थी। वो मन में ही सोचता था कि उसका जो पार्टनर होगा ना वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट डे जब उसे देख के सारे लोग चले जाते हैं, उसे ये लग रहा था कि उसका पार्टनर शिचन है, तो वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे जाता है। वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे जब जाता है तो वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को वो ब्रॉच दिखाता है और कहता है, मदर फादर, ये ब्रॉच मेरे होने वाले अल्फ़ा ने मुझे दिया है, मैं इसे आपको दिखाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। विंग जो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हो गया था, वो कहता है, मदर फादर, मैं बहुत खुश हूँ। अंकल और आंटी ने मेरे लिए काफ़ी अच्छा स्पाउस ढूंढा है और मुझे वो बहुत पसंद आया। सच बताऊँ तो मैंने उस जैसा जेंटल और हैंडसम इंसान अभी तक कभी नहीं देखा था, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया है। और यहाँ पर ना विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा होता है अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे आने के लिए, क्योंकि उसके साथ उसकी इतनी बड़ी ओकेजन पे पेरेंट्स नहीं होने वाले थे, उसकी शादी की ओकेजन पे। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे में इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, और विंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है। वो अपने पेरेंट्स को एक एक चीज़ बताता है कि जब लैंसेक्ट के लोग वहाँ आए, क्या क्या हुआ, खाना खाया। वो बहुत देर तक उनकी ग्रेव पे बैठ के उनसे बातें करता है, और उसके बाद वो सिमेंट्री से बाहर आ जाता है। सिमेंट्री वो जगह होती है जहाँ पे जो लोगों की ग्रेव्स होती हैं उन्हें रखा जाता है और उन्हें दफनाया जाता है। विंग जैसे ही बाहर आता है वो टैक्सी लेता है, और उसके बाद वो खाने पीने के लिए कहीं बाहर चला जाता है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था, और वो अपने दोस्त नीहो सिंह से मिलने के लिए जाता है। और नीहो सिंह को भी वो ब्रोच दिखाता है, और वो बताता है कि किस तरह से लेंसेट से उनका बड़ा लड़का आया था जो कि उसे बहुत कूल लगता है। नीहो सिंह कहते हैं, अगर तुम्हें उनसे बात करने का दिल कर रहा है तो तुम उन्हें सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हो। वो विंग को कहता है कि मैंने वैसे इनकी प्रोफाइल देखी हुई है, क्योंकि जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, ये मेरे ब्रदर नीमिंग जो के क्लासमेट रह चुके हैं, और इनका नेचर बहुत अच्छा है। हालांकि इनके छोटे वाले जो भाई हैं उसका नेचर बहुत अकड़ू है, वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है, और जंगछा को वो अकड़ू मिल रहा है, वरना पता नहीं तुम्हारी लाइफ वैसे भी मैडम यू ने थोड़ी सी हेल्प कर ही रखी थी। अगर तुम्हारे किस्मत में भी वो अकड़ू लिखा होता तो तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा हेल्प हो जाती। विंग कहता है, पर मुझे जंगछा के लिए बुरा लग रहा है। अगर शिचन का ब्रदर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो जंगछा वहाँ कैसे रह पाएगा? क्या मुझे मदर और फादर से बात करनी चाहिए कि वो लोग जंगछा का रिश्ता करने से पहले एक बार सोच लें? तो यहाँ पर नीहो सिंह कहता है, तुम ज़्यादा इस मामले में मत पड़ो। तुम्हें पता है तुम्हारी आंटी को तुम्हारा इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर वो इंसान अकड़ू है तो तुम्हारी आंटी और जंगछा खुद ही ये सब बातें करके इस रिश्ते को टाल मटोल देंगे। तो तुम इसमें क्यों डर रहे हो? अगर कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हें क्या लगता है आंटी यू इतनी समझदार नहीं है क्या? वो सब चीज़ें और अपने बच्चों का बेहतर क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है और क्या नहीं है ये बेहतर समझती हैं। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। विंग जो कि ये बात को कहीं ना कहीं फैक्ट मानता था कि मैडम ये उससे ज़्यादा प्रिविलेज हमेशा से जंगछा को देती आई हैं, और अगर लेंसेट का छोटा बेटा अगर अकड़ू है तो ऑब्वियस सी बात है वो जंगछा की शादी ऐसे इंसान से तो कभी नहीं होने देंगी। तो यहाँ पर विंग भी रिलैक्स हो जाता है, चिल करता है, यहाँ तक कि वो नीहो सिंह को पार्टी देता है।
क्योंकि नियो सिंह भी बहुत खुश था कि यहाँ पर वी ओशियन की जो शादी होने जा रही थी वो उनके ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड से होने जा रही थी। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो तुम मुझे बता देना, मैं ब्रदर से शिचिन ब्रदर का नंबर लेके तुम्हें दे दूँगा। वी विजन काफ़ी एक्साइटेड होता है। वो बहुत सारी चीज़ों का वेट कर रहा होता है। उसे नहीं पता होता कि आगे लाइफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली होंगी। यहाँ पर नियो सिंह भी विंग की नई ज़िंदगी के लिए बहुत खुश होता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। विंग अक्सर यहाँ पर नियो सिंह बहुत स्मार्ट था और उसने विंग को उनकी आईडी दे दी थी, लेकिन विंग की कभी हिम्मत नहीं होती थी कि उस आईडी पे जाकर रिक्वेस्ट सेंड करने की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगेगा कि कोई ओमेगा किसी लड़के के यानी कि किसी अल्फ़ा के गले बढ़ रहा है। तो विंग कभी भी लेन शिचन को यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजता, क्योंकि उसे ये लगता था कि यार मैं किसी के चीप नहीं होना चाहता, और अगर अल्फ़ा को खुद इंटरेस्ट होगा तो वो खुद ब खुद मुझे रिक्वेस्ट भेज देंगे, और अगर उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं बिज़ी हैं या फिर वो सोशल मीडिया नहीं चलाते। यहाँ पर ये बात सच में फैक्ट थी, क्योंकि जो हमारे शिचन थे वो वर्क में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि उन्हें सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा क्रेज़ फ़िलहाल तो नहीं था, और इसलिए वो ये सब चीज़ें सोचते भी नहीं। वो वांगजी से अक्सर इस ओमेगा की बहुत सारी बातें करते रहते थे और कहते थे कि उनका ओमेगा, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। ये सुन के वांगजी भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। वो कहता है ब्रदर, वो आपका ओमेगा है, उसकी स्माइल अच्छी है, उसके दांत अच्छे हैं, उसकी आंखें अच्छी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जैसा भी मेरा ओमेगा होगा, मैं चाहता हूँ कि अंकल से एक मीटिंग फ़िक्स कर दी जाए, ताकि जो मेरा होने वाला ओमेगा है मैं उसे देख लूँ, उसे बातें कर लूँ, और मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर शिचन कहते हैं ऑफ कोर्स हम अंकल से कह के इस वीकेंड एक मीटिंग रख सकते हैं, जहाँ पर हम सारे के सारे मिलके एक जगह खाने पीने जा सकते हैं। लवांगची कहता है मुझे ऐसा कोई प्लेस नहीं चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो, हल्ला गुल्ला हो, मुझे सिंपल सा प्लेस चाहिए। हम किसी रेस्टोरेंट में कोई डिनर या लंच के लिए उन ओमेगास को बुला सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे शिचन, क्योंकि शिचन को लग रहा था उनका जो होने वाला शादी जिससे होने वाली है वो विंग है। विंग को लग रहा था उसकी शादी जिससे होने वाली है वो शिचन है। जंगछा जिसे ऑलरेडी क्लियर था कि उसकी शादी शिचन से ही होगी। बस यहाँ पर ये गलत फहमी इस तरह से गोल गोल घूम रही थी कि यहाँ पर विंग मन ही मन जब भी शिचन की फ़ोटोज़ या फिर उनकी पास्ट एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया पे देखता था वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन कभी उसने ये नहीं देखा कि शिचन का ब्रदर कौन है, क्योंकि उसे अपने ब्रदर के होने वाले अल्फ़ा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ पर सॉर्टेड थे ये सारे के सारे कि ओमेगा को सिर्फ अपने अल्फ़ा से मतलब होता है और अल्फ़ा को सिर्फ अपने ओमेगा से मतलब होता है। बाकी किसका ओमेगा या किसका अल्फ़ा क्या कर रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये बहुत लॉयल किस्म के अल्फ़ा और ओमेगास थे। यहाँ पर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होता है, और जब जियांग फैमिया ये अनाउंसमेंट करते हैं कि दोनों परिवार के अल्फ़ा दोनों ओमेगा से मिलना चाहते हैं, तो विंग की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे उसके अल्फ़ा शिचन से मिलने का मौका मिलेगा। जंगचा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसे उसके अल्फ़ा शिचन से मिलने का मौका मिलेगा। और उसे ये भी खुशी थी कि विंग को अब फाइनली अपने अल्फ़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉर्टेड और माइंड से क्लियर जो शख्स था वो था जंगछा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बता दिया था कि उसकी शादी जो होगी वो लेंसेक्ट के बड़े बेटे से होगी। विंग को ये चीज़ क्लियर नहीं थी, क्योंकि एज में विंग बड़ा था, तो कायदे से उसकी शादी बड़े भाई होने के नाते बड़े ओमेगा की बड़े अल्फ़ा से शादी होनी चाहिए और छोटे अल्फ़ा की छोटे ओमेगा से। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मैडम यूँ चाहती थी कि सारी सत्ता है हमारे जंगछा के हाथ में। इसलिए चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। जिन्होंने पहला पार्ट सुना था वो उनके लिए चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर बहुत सारी वीकेंड की तैयारी होती हैं। विंग जो है वो सोचता है कि पिछली बार अल्फ़ा ने उसे एक गिफ्ट दिया था, तो वो भी शिचन को एक गिफ्ट देना चाहेगा। वो बाहर जाता है, वो बहुत क्यूट चीज़ें ढूंढता है, क्योंकि जिस तरह का शिचन का मिजाज था वो सोचता है कि क्यों ना कर्टेसी के लिए मैं एक अच्छा सा गिफ्ट लूँ। और फिर वो मन में सोचता है कि अगर उन अल्फ़ा ने हम दोनों ओमेगा और घर के सभी मेंबर्स को गिफ्ट दिया है, तो मुझे कर्टेसी के लिए एक गिफ्ट ले लेना चाहिए, वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि उनके ब्रदर के लिए। यहाँ पर वो सोचता है कि क्यों ना
जो शिचन का भाई है छोटा, उसके लिए एक गिफ्ट ले लिया जाए, क्योंकि वो आखिर होने वाला उसका जीजा ही है। यानी कि जंक्षा से अगर शादी होगी तो वो उसका जीजा बन जाएगा। यहाँ पर वो बहुत प्यार से, बहुत सुंदर से 2 पेन लेता है। वो बिल्कुल एक जैसा गिफ्ट लेता है, जिसमें एक शिचन के लिए वो लेता है और एक उसके छोटे भाई के लिए लेता है, क्योंकि वो ऐसा दिखाना नहीं चाहता था कि वो अपने अल्फा या किसी और में भेदभाव कर रहा है। वो पहले कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं डालना चाहता जहाँ पे वो दोनों भाइयों के बीच में कोई लड़ाई करवा दे। तो वो एक जैसे पेन दोनों भाइयों के लिए ले लेता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, उसे बहुत ज़्यादा शिचन पसंद थे, तो उन्होंने शिचन को सोच के ही वो गिफ्ट लिए थे। और वो जानता था कि शिचन अक्सर अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उनके लिए डीलिंग साइन करते हुए और बहुत सारी चीज़ों में ये पेन काफ़ी काम आएगा। यहाँ पर जो जंक्षा होता है वो भी गिफ्ट लेता है, पर वो सिर्फ शिचन के लिए गिफ्ट लेता है। वो वांगची के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेता, क्योंकि उसे क्लियर पता था कि वांगची उसका अल्फ़ा नहीं है, तो वो क्यों उसके मतलब किसी दूसरे के अल्फ़ा के लिए गिफ्ट लेगा। तो यहाँ पर वो सीधा क्लियर था, वो शिचन के लिए ही गिफ्ट लेता है। और उसके बाद वीकेंड का दिन आता है। वीकेंड का दिन जब आता है तो जो हमारे शिचन थे और लवांगची थे और जो हमारे लेन चिरन थे, वो भी अपने दोनों नेफ्यूज़ के साथ वहाँ जाते हैं जहाँ पर दोनों ओमेगास आने वाले थे। वो लोग जो थे, उन्हें अभी ये चीज़ें नहीं पता थी उनके दोनों नेफ्यू को कि उनकी शादी किससे होने वाली है। तो शिचन चाहते थे कि यहाँ पर जब वो विंग से मिले तो विंग को बहुत अच्छे से कोड करे, लेकिन चिरन चाहते थे कि अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो वो वहाँ पर दोनों ओमेगास होंगे, दोनों अल्फास होंगे, उनके बीच क्लियर कर देंगे। ये लोग अपना मन बना के उस डेट के लिए तैयार होते हैं जो कि वीकेंड को होने वाली थी। और ये लोग यहाँ से एक गाड़ी में तीनों अल्फा जाते हैं और एक गाड़ी में विंग और यहाँ पर जंक्षा आते हैं। विंग और जंक्षा जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और दोनों के दोनों शिचन से मिलने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि दोनों के मन में ये था कि शिचन उनका पार्टनर है। यहाँ पर पहले जाकर जो है फटाफट से लैन फैमिली बैठ जाती है, क्योंकि वो होस्टिंग थी, उन्होंने ही ओमेगास को बुलाया हुआ था लंच के लिए। और यहाँ पर जो था विंग और जो जंक्षा है वो भी बाद में आते हैं। विंग और जब जंक्षा वहाँ पर आते हैं तो विंग की स्माइल और विंग की जो ओमेगा स्मेल थी वो सारी जगह खुशबू सी फैल जाती है, और विंग की जो ओमेगा स्मेल थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो वो यहाँ पर अंकल चिरन दोनों ओमेगा को ग्रीट करते हैं, और दोनों ओमेगा सबको वहाँ पर आराम से ग्रीट करते हैं और उसके बाद अपनी अपनी सीट ले जाते हैं। और जैसे ही जो सीट होती है यहाँ पर जो जंक्षा था वो फटाफट जाके शिचन के बिल्कुल सामने बैठ गया था। ये चीज़ थोड़ी सी खटकती है शिचन को भी और विंग को भी, लेकिन विंग जानता था कि जंक्षा इम्पल्सिव है और शिचन की जो सीट थी वो बिल्कुल हमारे चिरन के करीब थी, तो उसे लग रहा था कि शायद वो अंकल चिरन से कुछ काम करना या कुछ बात करना चाहता हो। विंग यहाँ पर बिल्कुल लवांगची के बिल्कुल सामने बैठता है, वो ग्रीट करता है लवांगची को और शिचन को देख के स्माइल करता है और ग्रीट करता है। शिचन भी उसे देख के बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर जो हमारे प्यारे अंकल चिरन होते हैं वो कहते हैं, तो जैसे कि आप लोग यहाँ हैं और जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता तो विंग वहाँ पर उन्हें देखता है और कहता है, अंकल वैसे तो मैं देने के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था आप यहाँ आने वाले होगे। मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। वो हंसते हैं अंकल चिरन और कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं तुम लोगों में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैडम यू और मेरे बीच एक बात हुई थी, वो चाहते हैं कि उनके बेटे यानी कि उनके अपने बेटे जंक्षा की शादी हमारे परिवार के बड़े मेरे नेफ्यू के साथ हो, यानी कि लन शिचन के लिए जिनको मैंने चूज़ किया है और मैडम यू ने चूज़ किया है वो जंक्षा है, और लवांगची के लिए जिसे चूज़ किया गया है वो तुम हो विभूषण, क्योंकि मैडम यू चाहती थी कि उनके बेटे की शादी लैन परिवार के सबसे बड़े बेटे के साथ हो। और उसके बाद लवांगची बच जाता है। तो लवांगची मेरा बहुत अच्छा नेफ्यू है। शिचन और लवांगची हमेशा साथ रहे हैं, हाँ दोनों के नेचर में डिफरेंस है, बट मैडम यू चाहती थी कि जो मेरा छोटा नेफ्यू है उसके साथ तुम्हारी शादी
जो है हम फिक्स कर दें और ये चीज़ डील हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नेफ्यूज़ को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो जब वो तुम लोगों से मिले और तुम लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो। ये सुन के जंगचा का दिल तो बहुत खुश था। लो वांगची विंग को देख रहा था। विंग के चेहरे का बिल्कुल रंग उड़ गया था। उसे यकीन ही नहीं था कि ये क्या उसने सुन लिया है। और यहाँ पर शिचन को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि शिचन विंग को मन ही मन अपना ओमेगा मान चुके थे और वो बहुत पसंद करने लगे थे। जब से उन्होंने विंग को देखा था वो हर रोज़ विंग के बारे में सोचते थे। इवन आज यहाँ मिलने के लिए वो एक गिफ्ट भी लेके आए थे जो कि वो विंग के लिए लेके आए थे। लेकिन यहाँ पर विंग उनका ब्रॉच पहन के आया था जो कि उन्होंने दिया था, और जंगचा ने भी एक ब्रॉच पहना हुआ था जो कि शिचन ने दिया था। यहाँ पर विंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे ऐसा लगता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसकी आंखें ना एकदम से नम हो जाती हैं। वो शिचन की तरफ देखता है, शिचन उसकी तरफ देखते हैं और लवांगची दोनों की तरफ देखता है। और लवांगची कहता है, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी शिचन कहता है, कुछ नहीं, एक्चुअली जब मैं यांग फैमिली गया था विज़िट करने तो मुझे लगा विंग बड़ा है और मुझे लगा कि मास्टर वे ओमेगा विंग जो है विवजन उसे मुझे कोर्ट करना होगा और तुम्हारे लिए मैडम यू के बेटे जंगचा का रिश्ता होगा। मुझे नहीं पता था कि मैडम यू ने कोई डील की हुई है, वो भी अंकल के साथ। यहाँ पर विंग कहता है, मुझे भी ये बारे में नहीं पता था। जंगचा कहता है, मदर ने मुझे पहले ही क्लियरली बता दिया था कि जो मुझे देखने आएंगे उनमें से जिनका नाम लैन शिचन होगा वो मेरे होने वाले अल्फ़ा होंगे। इसलिए जब मैं आपसे मिला था मुझे पहले से ही पता था कि आप मेरे होने वाले अल्फ़ा हो और मुझे आप बहुत पसंद भी हो। ये बात सुन के चिरन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ अगर तुम्हें शिचन पसंद है तो। वैसे भी तुम्हारी शादी शिचन से ही होगी, क्यों शिचन? शिचन अंकल के आगे कुछ नहीं बोल पाते और वो सिर्फ नोट कर देते हैं, लेकिन उनके दिल में वो जो गिफ्ट लेके आए हुए थे यहाँ पर विंग के लिए वो उनके हाथों में ही रह जाता है और उनके हाथ की जो मुट्ठी होती है वो कस के ज़ोर से बंद हो जाती हैं। वो मन ही मन सोच रहे थे, ये क्या हो गया, बट मैं तो विंग से शादी करना चाहता हूँ। अगर मैंने अभी यहाँ पर कुछ बोला तो ये डेट ख़राब हो जाएगी। मुझे अभी खाने को अच्छे से हम लोगों को ग्रीट करना चाहिए, इन लोगों को खाने देना चाहिए और मैं घर जाके अंकल से बात करूँगा। यहाँ पर जो लवांगची होता है वो अभी भी विंग को घूर के देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़का उसका होने वाला ओमेगा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसके भाई को क्यों देख रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक अल्फ़ा को जब बता दिया जाए कि वो दोनों अल्फ़ा ओमेगा होने वाले हैं तो वो पॉसेसिव हो ही जाते हैं। और लैन फैमिली का एक ही असूल था कि वो एक बार प्यार करते हैं और जिससे करते हैं वो उसे हमेशा खुश रखते हैं। और यहाँ पर विंग सिर्फ बहुत ज़्यादा ना दिल से टूट चुका था, क्योंकि उसे लगा था कि शिचन उसने पहले ही किसी अल्फ़ा को देखा और उसे देखते ही मतलब पसंद आ गया। ना ही मैं यहाँ प्यार का लफ्ज़ यूज़ करूँगी क्योंकि कोई प्यार नहीं था, लेकिन हाँ देखते ही एक इंसान उसे पसंद ज़रूर रहा था। यहाँ पर वो बिल्कुल टूट जाता है और तभी की तभी अंकल चिरन कहते हैं कि बच्चों तुम्हें क्या खाना है? मैं चाहता हूँ कि आज ऑर्डर तुम लोग करो और तुम लोगों की जो भी पसंद होगी मेरे नेफ्यूज़ भी वही खाएंगे। जंगचा एक्साइटेड होकर मेन्यू को लेता है और चीज़ें ऑर्डर करने लगता है। फिर वो मेन्यू को विंग को पास कर देता है। विंग वहाँ पर चुप बैठा हुआ था। विंग जो कि खाने के लिए हमेशा एक्साइटेड होता था। जंगचा कहता है, क्या हुआ, तुम एक्साइटेड नहीं हो? विंग फेक स्माइल दिखाते हुए, क्योंकि वो अपने भाई को नहीं दिखा सकता था कि उसका घर बसते हुए यहाँ पर विंग को दुख हो रहा है, तो वो स्माइल करता है और कहता है नहीं नहीं, और वो मेन्यू को पढ़ने लगता है। उसे अच्छे से पता था कि लैंडसेट के लोग फीका खाना खाते हैं और किस तरीके का खाते हैं। तो वो जंगचा से पूछता है, तुमने क्या क्या ऑर्डर किया? जंगचा ने काफ़ी स्पाइस फूड ऑर्डर किए हुए थे, तो विंग वहाँ पे थोड़े से माइल्ड और फीके किस्म के फूड भी ऑर्डर करता है। यहाँ पर जो अंकल चिरन होते हैं वो उनसे अलविदा लेते हैं, उन लोगों से मिलते हैं और वहाँ से बच्चों को लंच करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर जंगचा बहुत बार रिक्वेस्ट करता है कि आप भी हमारे साथ कीजिए लंच, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे काम है, मैं तो यहाँ बस आप लोगों में कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए तो वो क्लियर करने आया था। यहाँ पर शिचन जो थे वो समझ चुके थे कि वांगची का जो पार्टनर है, अब जो इंसान उनके भाई का पार्टनर है उन्हें क्या ही देखें, तो वो वांगची के सामने इस तरह देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे बचपन से उनका भाई हर चीज़ को लेके बहुत पॉसेसिव है
उनका भाई कोई भी चीज़ फालतू में शेयर नहीं करता, यह वो लिमिटेड चीज़ें अपने लिए रखता है और जो चीज़ उसकी होती है वो उसे बहुत प्यार से रखता है, बहुत पॉजिटिवली रखता है। तो यहाँ पर कोई भी बहस करना फ़िलहाल तो ठीक नहीं थी और वो चंचा का भी दिल नहीं तोड़ सकते थे जो एक्साइटेडली उन्हें देखे जा रहा था। यहाँ पर शीजन नॉर्मल होने का प्रिटेंड करते हैं। विंग भी यहाँ पर नॉर्मल होने का, चेहरे पे स्माइल लाने का प्रिटेंड करता है। जो वो माइल्ड खाना लेंसेक्ट के यानी कि लेंशिटन और वांगची के लिए मंगवाता है। वांगची को उनमें से 2-3 चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। वांगची यहाँ पर विंग को देख रहा था, विंग भी उसे देखता है और नज़र नीची कर लेता है। वांगची उससे पूछता है कि तुम्हारी कितनी पढ़ाई हुई है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। विंग बताता है कि उसे म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है। वांगची उससे पूछने लगता है तुम्हें कौन सा वादन बजाना ज़्यादा पसंद है, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट तुम बजाना ज़्यादा पसंद करते हो। तो विंग बताता है कि मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद है और कभी कभी मैं गिटार और 2-3 वाद्य और भी बजा लेता हूँ जिसमें से फ्लूट भी आती है। वांगची इम्प्रेसिव होता है और वो कहता है मुझे ग्यूचिन और पियानो बजाना बहुत पसंद है। वो एक दूसरे से बाद में डिस्कस करने लगते हैं म्यूज़िक के ऊपर। यहाँ पर विंग वांगची से जब म्यूज़िक के बारे में बात करना शुरू करता है तो वो थोड़ा सा उसका जो हेजिटेशन थी वो दिल से निकल जाती है। वो यहाँ पर वांगची को एज अ न्यू फ्रेंड या फिर जैसे हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो एक हिचक होती है लेकिन एक एक्साइटमेंट भी होती है। वो वहाँ पर एक्साइटेड होके वांगची से बात करने लगता है। यहाँ पर थोड़ी सी उसे जलन हो रही थी जब हमारा जो जंगचा था वो शीजन के लिए इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था, और शीजन को भी जलन होती है जब वांगची से विंग बात कर रहा था। लेकिन उसे पता था कि वो जाकर एक बार अपने अंकल से बात ज़रूर कर लेगा और ये जो भी कन्फ्यूजन हुआ है उनके सामने रख देगा। वांगची यहाँ पर विंग से बहुत सारी उसकी हॉबीज़, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें बताने लगते हैं। विंग उनके सामने बताता है कि उसे कभी कभी गुनगुनाना, गाना गाना बहुत पसंद है। यहाँ पर तभी जंगचा बोल पड़ता है कि ऐसी बात नहीं है, विंग ने काफ़ी बार बहुत छोटी छोटी जगह प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। लेकिन हाँ, मेरी मॉम को ये चीज़ें पसंद नहीं थी तो विंग ने उसकी वजह से चीज़ें बहुत सारी छोड़ भी दी। और वो बताता है कि विंग को किस तरह से स्केचिंग करना, ड्राइंग्स बनाना और आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना इंटरेस्ट है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के लोगो तक, जो किसी भी ब्रांड का लोगो होता है वो तक विंग ने डिज़ाइन करके दिए हैं, जिसकी वजह से विंग घर बैठे ही काफ़ी अच्छा अमाउंट कमा लेता है अपनी रोज़ी रोटी के लिए। वो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव अपने ही खर्चे से चला लेता है। ये सुन के वांगची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका ओमेगा बहुत टैलेंटेड है। वांगची को कभी भी ऐसा ओमेगा नहीं चाहिए था जो बहुत डम हो या फिर जिसकी जनरल नॉलेज या फिर जिसकी जो स्मार्टनेस है वो बहुत किसी भी एंगल से कम हो। उसे वांगची एक बहुत स्मार्ट अल्फ़ा था जिसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू थी। यहाँ पर विंग की उसे जो खुशबू थी, ओमेगा खुशबू, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। विंग जो कि बहुत ही पोलाइट मैनर में बैठा हुआ था लेकिन उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो जंगचा से हर महीने में बहुत बेटर था, जिसमें से वांगची का जिसमें खास इंटरेस्ट था जो कि उसका ग्यूचिन था। यहाँ पर विंग का इंटरेस्ट भी म्यूज़िक में बहुत हद तक था। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और वांगची बहुत इम्प्रेसिव हो जाता है विंग को देख के। और यहाँ पर वांगची की एक खासियत थी, जो चीज़ उसकी है वो किसी की नहीं हो सकती और जो चीज़ उसकी नहीं है वो उसे देखता भी नहीं। यहाँ पर अगर उसे पता था कि जो जियांगचन है यानी कि जंगचा है वो उसका नहीं है तो उसने जंगचा से कुछ भी पूछा नहीं, उसकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन उसे जब पता था कि विंग उसका है तो वो विंग से हर चीज़ पूछता रहा, उसके इंटरेस्ट की, उसके चीज़ों की, उसे क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना पसंद है। वो विंग से उसका फेवरेट कलर भी पूछता है। विंग ऐसे ही बातों बातों में कह देता है कि ब्लैक रंग मुझ पे काफ़ी अच्छा जचता है तो मुझे सब ब्लैक रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर वांगची कहता है तो तुम अगर मैरिज हो जाती है तो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करोगे। विंग कहता है कि मुझ पर ब्लैक, रेड और वाइट काफ़ी अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे कलरफुल चीज़ें भी पहनने में कोई एतराज़ नहीं है। वांगची कहता है मैं अक्सर सिंपल सोबर कलर पहनता हूँ बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा पार्टनर क्या कलर पहनता है। विंग कहता है ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग काफ़ी चीज़ों में इम्प्रेसिव हो जाता है
लेकिन लवांगची तब कहता है मुझे एक चीज़ नहीं पसंद, मेरे ओमेगा का बाहर जाके काम करना, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड में बहुत सारी जगह ओमेगा का काम करना सेफ़ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ओमेगा को कोई गलत निगाहों से देखे। वांगची की इन बातों से विंग थोड़ा सा इम्प्रेसिव होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांगची एक पॉजिटिव किस्म का इंसान है जिसे किसी भी अल्फा से विंग का बात करना कभी पसंद नहीं आएगा। वांगची की हर चीज़ को इस वक्त विंग बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहा था। वो कहता है कि मैं भी ये मानता हूँ कि ओमेगास को सेफली रह के काम करना चाहिए, इसलिए मैं बहुत बार घर बैठे बैठे ही बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। वांगची कहता है मुझे घर बैठे बैठे अगर कोई काम करना चाहता है या फिर कोई अपनी फैमिली के साथ कोई बिज़नेस करना चाहता है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि मेरा जो ओमेगा है वो कहीं और बाहर जाए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है चीटिंग से। वांगची को चीटिंग से सख्त नफरत थी और वो क्यों थी वो आगे चल के पता चल जाएगा कि वांगची को ऐसी चीज़ें क्यों पसंद नहीं आती या किसी ओमेगा का बाहर जाके काम करना नापसंद करना वांगची की शख्सियत में क्यों आया था। ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा गाइस। यहाँ पर विंग और वांगची के बीच में जब बातें होती हैं तो विंग ऐसा नहीं था कि वांगची से बात करके जैसा कि उसके सामने इमेज बनी हुई थी कोई अकड़ू है, बदतमीज़ है, ऐसा उसे बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टिव लगा। उसे ऐसा लगा कि वांगची एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हो सकता है, बस वांगची का लहजा जो बात करने का है वो बहुत पोलाइट है और बाकियों की तरह उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होती। फ़र्क इतना है कि शिचन हमेशा मुस्कुरा कर बहुत इंटरेस्ट के साथ किसी से बात करते हैं और वांगची जब किसी से बात करता है तो वो नॉर्मल तरीके से बात करता है और कभी कभी लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि वो उनकी बातें ही नहीं सुन रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी आदत है सिर झुकाकर नॉर्मल तरीके से चीज़ों को सुनने की। विंग ये चीज़ तो समझ गया था क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हुआ करता था। उसे वांगची से भी बात करके बुरा नहीं लगता। वो लोग खाना खाते हैं। विंग वांगची को बहुत सारी चीज़ें सर्व करता है। वांगची एक चीज़ उठाने लगता है जो कि बहुत स्पाइसी होती है, जो कि वांगची ने कभी खाई नहीं थी। तो विंग उसके हाथ से वो चीज़ ले लेता है और कहता है ये मत खाओ, आपको तकलीफ़ दे सकती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि लैन सेक्ट के लोग तीखा खाना नहीं खाते और लैन परिवार में तीखा खाना नहीं चलता। मैं बहुत तीखा खाता हूँ। अगर कभी भी मैं लैन परिवार का हिस्सा बनता हूँ तो मैं अपना खाना अलग बना लिया करूँगा। और वो वांगची को कहता है आप इसके साथ इसे मत सेवन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, रुकिए मैं बताता हूँ। वो उसके साथ जो स्पाइसी फूड था उसके साथ एक ऐसी चीज़ डाल के देता है जिससे उसकी स्पाइसनेस ख़त्म हो जाती है और वांगची जब उसे खाता है तो उसे प्रॉब्लम भी नहीं होती, उसके गला भी ठीक रहता है। तो वो ये चीज़ देख के कि विंग एक केयरिंग एक अच्छा ओमेगा है और वो काफ़ी चीज़ों की नॉलेज रखता है। हालांकि उस तरीके में जो जंगछा था वो बहुत ही ज़्यादा बेबाक किस्म का इंसान था, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने वाला ओमेगा नहीं था क्योंकि उसके लिए हर चीज़ उसके घर पे नौकर कर ही दिया करते थे। विंग को कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। विंग काफ़ी सारी चीज़ें जानता था, हालांकि उससे बनती थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों का नॉलेज वो रखता था कि किसको क्या पसंद आएगा क्या नहीं, क्योंकि उनके घर में जब भी कोई मेहमान आता था तो उनसे डील विंग करा करता था रेदर देन जंगछा सिर्फ आके मेहमानों के पास एक मालिक की तरह ही बैठता था। तो यहाँ पर विंग और जंगछा के नेचर में बहुत डिफरेंस था और वांगची को जंगछा का नेचर से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो उसका कोई ओमेगा नहीं था। उसे विंग काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। यहाँ पर दोनों भाई विंग और जो जंगछा होता है उन्हें बाय कहते हैं, लेकिन जाने से पहले जो शिचन गिफ्ट अब विंग के लिए लाए थे वो विंग को दे नहीं सकते थे, तो वो उस गिफ्ट को अपनी जेब में वापस रख लेते हैं। लेकिन तभी जंगछा एक गिफ्ट निकालता है और वो शिचन को दे देता है। जैसे ही वो शिचन को गिफ्ट देता है, शिचन समझ गए थे कि जंगछा अब उन्हें पसंद करने लगता है और वो अपनी पसंद से गिफ्ट लेके आया है। क्योंकि जंगछा ने कोई भी गिफ्ट वांगची को नहीं दिया था, इसलिए शिचन जो उन्होंने अपनी जेब में वापस एक गिफ्ट रख लिया था उसे निकालते हैं और जंगछा को उसे एक्सचेंज में गिफ्ट दे देते हैं। यहाँ पर विंग को वांगची से बात करके कुछ बुरा नहीं लगा था। हाँ, उसको पहली नज़र में जिस तरह से अट्रैक्टिव जो हमारे शिचन थे वो लगे थे, उस तरह से वांगची नहीं लगा था। बहुत सोबर किस्म का इंसान लगा था, लेकिन वांगची उसे बुरा नहीं लगा, उससे कोई बैड इंटेंशन नहीं आई, बुरी
तरीके की वाइब्स नहीं आई जिस तरह की वाइब्स हमें एंटी सोशल एलिमेंट से कभी कभी आ जाती हैं। तो यहाँ पर विंग का नॉर्मल रिएक्शन होता है और वो बड़े प्यार से वांगची को एक गिफ्ट देता है। वांगची जो कि इस वक्त कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आया था, तो विंग वांगची को गिफ्ट देता है। तो वांगची को थोड़ा हेजिटेशन होती है, वांगची पहले उसे लेता नहीं है। तो विंग कहता है नहीं, ये लेना चाहिए, आप लोगों ने हमें इतने बड़े लंच पे एज अ होस्ट इनवाइट किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको गिफ्ट देने का। और आपके ब्रदर ने भी मुझे एक गिफ्ट दिया था, तो मैं आपके ब्रदर के लिए भी एक गिफ्ट लेके आया हूँ। वो शिचन को भी एक गिफ्ट देता है। यहाँ पर शिचन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, वो विंग का गिफ्ट लेते हुए पहले हिचकिचाते हैं, वो वांगची की तरफ देखते हैं और फिर उस गिफ्ट को ले लेते हैं। वांगची को बिल्कुल पसंद नहीं आया था विंग शिचन के लिए गिफ्ट लाया है, लेकिन जब विंग ने ये बात बोली कि मैं ये गिफ्ट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप लोग होस्ट हैं, तो फिर उसे बिल्कुल नॉर्मल सा लगा। फिर उसे लगा कि अगर ब्रदर के लिए वो गिफ्ट लेके आया है तो ऑब्वियसली बात है, हम होस्टिंग पार्टी हैं और यहाँ पर होस्ट मैं अकेला नहीं हूँ, ब्रदर भी हैं। अगर विंग इसलिए गिफ्ट देता है तो कोई बात नहीं। वो विंग के गिफ्ट को दोनों ही ब्रदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जाते जाते दोनों को सी ऑफ करते हैं, दोनों ओमेगा और अल्फ़ा भी। और उसके बाद विंग और जंगछा चले जाते हैं। जंगछा तो बहुत खुश था जैसे उसके सारे अरमान पूरे हो गए हों, लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे वांगजी तो बुरा लगा ही नहीं था, लेकिन उसे जो शिचन से एक हफ्ते से वो होती है ना तड़प थी, वो भी उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा। जंगछा की खुशी देखता था तो वो शिचन का ख्याल छोड़ देता था, और अगर वो वांगजी को देखे तो उसे वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। तो उसे ये था कि अगर वांगजी भी अगर अंकल आंटी ने उसके लिए चूज़ किया है तो कोई बुरा इंसान चूज़ नहीं किया, बस उन्हें पहले क्लियर कट चीज़ें बता देनी चाहिए थी। यहाँ पर विंग का मन एक चीज़ के लिए क्लियर हो चुका था कि उसका पार्टनर बुरा इंसान नहीं है, चाहे वो शिचन हो चाहे वो वांगजी हो। हाँ, दोनों अलग अलग इंसान हैं, दो लोगों का नेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों बुरे नहीं हैं। यहाँ पर वांगजी और शिचन जब घर पहुँचते हैं तो वो अंकल से मिलते हैं। वांगजी के सामने ही शिचन कहता है, अंकल आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी जंगछा से होने वाली है, विंग से नहीं। तो यहाँ पर वांगजी थोड़ा शॉक्ड होता है। तो शिचन कहता है, अंकल आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं जब वहाँ गया और मैंने विंग को देखा तो मुझे लगा विंग मेरा होने वाला ओमेगा है, इसलिए मैं विंग से बहुत नरमी से पेश आया। मैं पिछली बार जो स्पेशल गिफ्ट लेके गया था वो मैंने विंग को दे दिया था। और अंकल मुझे इस हफ्ते में बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा होने वाला पार्टनर जंगछा है। मुझे विंग के लिए फीलिंग्स आने लगी अंकल, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी जो है वो स्विच कर दें। आप जियांग फैमिली को बता दें, परिवार को बता दें कि मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। वो वांगजी से जंगछा की शादी कर सकते हैं। यहाँ पर वांगजी बोलता है, ब्रदर अगर आपको विंग पसंद है तो आप विंग से शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि मुझे भी विंग पसंद है और मुझे जंगछा बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आपको विंग से शादी करनी है आप विंग से शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं जंगछा से शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। और अगर मैडम लैन को ये रिश्ता मंजूर है तो वो सिर्फ आपकी शादी विंग से करा दें, लेकिन अगर वो सोच रही हैं कि वो मेरे सिर अपना ओमेगा बेटा थोप सकती हैं तो सॉरी, मैं बता दूं मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगा जिससे मुझे वाइब नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर आप जंगछा से शादी करेंगे तो मैं विंग को कोर्ट ज़रूर करूंगा। और मुझे विंग से बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं अंकल को बताना चाहता हूँ कि मुझे विंग पसंद आया, और अगर विंग मेरा पार्टनर बनेगा तो वो सिर्फ मेरा रहेगा और मैं कभी भी किसी और की चीज़ पे ध्यान भी नहीं देता। आज अगर मुझे कहा गया था मेरा पार्टनर विंग है तो मैंने सिर्फ विंग पे ध्यान दिया। और जंगछा अगर आपका पार्टनर तय हो चुका है तो ना ही मेरा उस पर ध्यान है, ना ही मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट क्या है, और ना ही मैं कभी उससे शादी करूँगा। यहाँ पर चरण कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता शिचन, गलतफहमी तुम्हें ज़रूर हुई थी, लेकिन वो तुम्हारी गलती है और मेरी भी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि विंग की शादी लंजा से ना हो। मैं पहले ही अपनी जुबान दे चुका हूँ, और अगर लंजा की पसंद से तुम शादी करोगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए कन्फ्यूजन के पीछे तुम दो परिवारों के रिश्ते कैसे ख़राब कर सकते हो।
जंगछा भी कोई बुरा इंसान नहीं है। शिचन कहते हैं लेकिन मुझे विंग थोड़ा पसंद आया। तो यहाँ पर अंकल समझाते हैं कि बेटा तुम एक बार ही तो मिले थे विंग से, और अगर तुम्हें पसंद आ भी गया, अगर तुम जंगछा से मिलते रहोगे तो तुम्हें वो भी पसंद आ जाएगा। पसंद आना और प्यार होने में अंतर होता है। शिचन जो जानता था कि उसका ब्रदर बहुत ज़िद्दी है, और यहाँ पर वो अपने ब्रदर को देख के कहता है क्या तुम जंगछा से। तो यहाँ पर लवांग जी सीधे स्पष्ट भाषा में बोल देता है मैं विंग को पसंद कर चुका हूँ। उसकी ओमेगा स्मेल मेरी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी चीज़ उसके अंदर वो बहुत टैलेंटेड है। तीसरी चीज़ मेरे और उसके बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट मिलते हैं। और चौथी चीज़, अगर मैं विंग से शादी नहीं करूँगा, जो कि मेरे लिए अंकल ने पहली बार में ही चूज़ किया था, तो मैं आज के बाद किसी भी ओमेगा से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे विंग पसंद आ गया है और मैं सिर्फ उससे ही शादी करना चाहूँगा। और अगर अंकल और ब्रदर की बात ख़त्म हो गई हो तो मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी का बिल्कुल स्पष्ट तरीका था, वो जो बोलता था क्लियरली बोलता था, और वो अपनी बात कह के निकल गया। ये देखते ही शिचन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि अगर वांग जी ने एक बार कह दिया कि वो किसी और को कोर्ट नहीं करेगा, किसी और से शादी नहीं करेगा, दैट मीन्स वो अपनी बातों का बहुत पक्का है। यहाँ पर शिचन और अंकल चरण एक दूसरे को देख रहे थे। शिचन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वांग जी विंग से शादी करना चाहता है तो वो विंग से शादी कर सकता है, मुझे जंगछा से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने दिल पे ये पत्थर रख के आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसे पता था उसकी मुट्ठी गुस्से में बन चुकी थी, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांग जी इतनी ज़िद कैसे कर सकता है, वांग जी इतना इम्पल्सिव कैसे हो सकता है, वो बचपन से ही ऐसा ज़िद्दी क्यों है। अगर वो आज इस बात के लिए मान जाता तो उसकी शादी जंगछा से करा दी जाती, लेकिन वो विंग के लिए क्यों मान रहा है। और यहाँ वांग जी बिल्कुल क्लियर था, जो चीज़ उसके लिए तय कर दी गई है वो चीज़ उसकी है, और जो चीज़ उसकी नहीं है वो उसे मुड़ के भी नहीं देखता। और यहाँ पर अगर शिचन सोच रहा है कि वांग जी के मानने से मैडम यू मान जाती, तो मैडम यू कभी मानती, कभी भी नहीं। उनकी फर्स्ट जो पहली प्रायोरिटी थी वो यही थी कि उनके बेटे को सत्ता मिलनी चाहिए, लैन परिवार का सारा करता धरता उनका बेटा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने शिचन से उसकी शादी तय की थी। उन्हें लवांग जी या विभूषण से कोई लेना देना नहीं था। तो आई होप गाइस आज आपको चीज़ें थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न लगी होंगी, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ें बहुत जल्दी सुलझ भी जाएंगी। और वन साइडेड शिचन को फ़िलहाल कुछ टाइम तक विंग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगी। ये प्यार नहीं है, लेकिन होता है ना, जब पहली बार हम किसी को देखते हैं तो हमें क्रश हो जाता है और हमें उस इंसान से मिलने का बहुत दिल करता है, और एक पागलपन सा चाहता है, बिल्कुल वैसे वाली चीज़ है, प्यार नहीं है। तो थैंक यू, आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। विंग और वांग जी के बहुत सारे सीन्स आएंगे जहाँ पर वो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगेंगे, क्यूटनेस आएगी, और फिर टकरार और मसले जो कि लाइफ का एक पार्ट होता है वो भी आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस कुछ दिन से मेरा नेट नहीं चल रहा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती, मैं वीडियोस बना ही नहीं पाती, बिकॉज नेट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थोड़ा दिन देख लीजिए, बियर कर लीजिए। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।